कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की जरूरत नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार नहीं बदलने वाला है। बिहार में जो भ्रष्टाचार है उससे बदलाव होगा। बिहार में जब निवेश का पैसा आता है केंद्र सरकार से तो वो पैसा बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है, तो विशेष पैकेज का बिहार सरकार क्या करेगी? तो सुनिए प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं। देंगे तो चोरी करेगा ही करेगा। दूसरा, उन्होंने सत्ता और संसाधन का बड़े स्तर पर विकेंद्रीकरण किया। बिहार में इसका उलट हो रहा है। सबका पावर लेकर नीतीश कुमार और उसके 4-5 अफसर ही पूरा बिहार चला रहे। तो सत्ता साधन दोनों का केंद्रीकरण कर दिया गया, जबकि दुनिया में प्रमाण ये है कि सत्ता और संसाधन के विकेंद्रीकरण से भ्रष्टाचार कम होता है। तीसरी जो बात है वो है जन भागीदारी। जो भी योजना लागू कीजिए, सरकार के द्वारा लागू की जाने वाली योजना में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए। और चौथा चीज, टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर नल जल योजना बनी, सब आदमी जानता है, बड़ा लूटपाट उसमें हुआ है। आप जरा सोचिए, नल जल योजना जब बनी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर लगा है, अगर पानी का स्मार्ट मीटर लगा दिया गया होता तो और कुछ हो चाहे नहीं, पटना में बैठे बैठे ये तो पता चलता कि कौन नल जल चालू है कौन नहीं चालू है। 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किए योजना को बनाने में, लेकिन 2,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करके अगर टेक्नोलॉजी का उसमें समावेश कर दिया गया होता तो सरकार को हर मिनट ये जानकारी होती कि कौन से नल जल योजना में सा मीटर कब ऑन हुआ, कितना पानी निकला, कितना पानी नहीं निकला। तो ये 4 चीजों का समावेश करके शुचितापूर्ण राजनीति, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये चारों चीजों को करके कुछ न कुछ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, वो खत्म कितना जल्दी नहीं होने वाला है। सीओ को अगर 50 लाख रुपया लेकर आप पोस्ट कीजिएगा तो आएगा तो दाखिल खारिज में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं का खेती करेगा, कहां से 50 लाख रुपया लाएगा? तो अगर नेता ही वहां पर चोर बैठा है तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए अगर आप सही लोगों का चुनाव करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली है नहीं, कितना भी आप बहस कर लीजिए। मोटे तौर पर मैंने कोशिश की है कि आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दे। पीछे वो लड़के ने सेकेंडरी टर्सरी कुछ किया था, तो बिहार में भैया 60% इकोनॉमी जो है वो टर्सरी सेक्टर का ही है। सर्विस और कंजम्पशन ही बिहार के ग्रोथ का, जिसको आपने किसी ने पर्यटन का नाम लिया, जो सर्विस सेक्टर है, जो कंजम्पशन को बढ़ाकर ही बिहार में तरक्की लाई जा सकती है। यहाँ बड़े फैक्ट्री लगाकर तरक्की नहीं आएगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। इटली में कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं, आप स्वीडन चलिए कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं, नॉर्वे में एक भी बड़ा फैक्ट्री नहीं, डेनमार्क में एक भी बड़ा फैक्ट्री नहीं, लेकिन वहां घर घर छोटा मोटा रोजी रोजगार है, होटल है, रेस्टोरेंट है, पर्यटन है, खेल कूद है। जैसे ये होटल बना हुआ है, यहाँ पर तजमा हो रहा है, कोई आकर शादी में पैसा खर्च कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट में खा रहा है। इकोनॉमी कंजम्पशन से बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बढ़ेगी। एक बार कंजम्पशन यहाँ बढ़ गया, एक बार सीमेंट की खपत बढ़ गई तो सीमेंट बनाने वाली कंपनी अपने आप आकर यहाँ लगाएगी। जब सीमेंट का यहाँ खपत ही नहीं है तो सीमेंट का फैक्ट्री मध्य प्रदेश से हटा कर खाए कोई बिहार में लगाएगा। जब लोहे का स्टील का यहाँ खपत ही नहीं है तो झारखंड से हटाकर बिहार में क्यों लगाएगा? तो बिहार के तरक्की का जो रास्ता है वो है शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से लोगों का स्वरोजगार और उससे बढ़ने वाला कंजम्पशन। जो टर्सरी सेक्टर है वो इकोनॉमी की बड़ी होगी, तभी बात बनेगी। कई लोग कहता है कि नीतीश कुमार कभी कभी आप लोग को बताते हैं कि बिहार में कहीं तो कुछ बचा ही नहीं है, आलू और लालू बचा है, सब झारखंड में चला गया। मेरे भाई जरा आप ये बताइए कि चीनी मिल लगाने के लिए कौन खनिज का जरूरत है जो कि यहाँ सब चीनी मिल बंद है? गन्ना का खेत तो झारखंड में नहीं गया है, तो चीनी मिल सब कैसे बंद हो गया? कहता है यहाँ समंदर नहीं है। अरे भाई, अगर यहाँ समंदर नहीं है तो तेलंगाना में कौन समंदर है, हरियाणा में कौन समंदर है, पंजाब में कौन समंदर है, मध्य प्रदेश में कौन समंदर है? और आज पता चला है कि बिहार में समंदर नहीं है। 19 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद ये बेवकूफ बनाने का तरीका है।
बहुत पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं भैया विशेष राज्य के दर्जा पर आपका क्या सोच है? कोई सोच नहीं। विशेष राज्य का दर्जा से कुछ नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है? जो केंद्र सरकार से समर्थित योजनाएं चलती हैं उसमें केंद्र का योगदान अभी 60% है, राज्य का 40%। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो 90% पैसा केंद्र को देना होगा, 10% राज्य को। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, पिछले साल पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, बिहार की गरीब जनता की सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया क्योंकि खर्चा ही नहीं कर पाए। आप बहुत पैसा मांग रहे हैं, तो पैसा आया है वो खर्चे नहीं कर पाए। 51,000 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, पैसा आया ही नहीं। यहाँ का आदमी इतना नेता लेकी है, ब्यूरोक्रेट, उसको कोई मतलब नहीं पैसा। जैसे मनरेगा में 10,000 करोड़ रुपया मिलना था, तो बिहार में सिर्फ 39% पैसा ही मनरेगा का आया। अगर 1 लाख गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलना है तो यूपी में 1.25 लाख ले रहा है, हम लोग 20,000 लिए हैं। जो पैसा मिल रहा है, मिल सकता है, उसको तो तुम ले नहीं रहे हो। अब बाकी और कह रहे हो और दे दो। और बाकी आप जो अगर करप्शन है, मान लीजिए 60 के बजाय केंद्र 90 भी देने लगे तो उससे करप्शन थोड़े ना कम हो जाएगा। बाल्टी में अगर छेद है तो चाहे छोटे पाइप से पानी डालिए चाहे बड़े पाइप से पानी डालिए, उसमें टिकेगा तो नीचे से चला ही जाएगा। 90% अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, 10-20 हजार करोड़ रुपया ज्यादा आएगा तो यहाँ का अफसर और नेता और चोरी करेगा, उसका कोई फायदा नहीं। फायदा तब है जब आप अपनी पात्रता को बेहतर करें। जो पैसा आ रहा है उसको बेहतर तरीके से खर्च करने का जब सिस्टम बनाइएगा तभी एडिशनल पैसे को लेने का फायदा है, नहीं तो जो पैसा आएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इन चक्करों में मत पड़िए। बाकी आपका और कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो अब जाने का समय है। तो कुछ लोग उठ के गए भी, रात बहुत हो गया है, हमको तो यहीं रुकना है। बाकी हम जब आएंगे यहाँ पदयात्रा में तो 1 महीना रहेंगे। आपसे एक अंतिम आग्रह यही करेंगे, आपको अच्छा लगे न लगे, आप हमारे साथ जुड़ना है तो प्रयास कीजिए, न जुड़ना चाहे कहीं दूसरे जगह जुड़ के प्रयास कीजिए। आप कीजिए, हम करें, आज करें, 20 वर्ष के बाद करें। प्रयास तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही करना पड़ेगा। जीवन भर बैठ के अपने कमरे में सिर्फ आलोचना करते रहने से काम नहीं बनेगा। आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, लेकिन सिर्फ आलोचना मत कीजिए। कुछ काम करते हुए आलोचना कीजिए, आपका बहुत स्वागत है। कुछ सहयोग कीजिए, उसके सुझाव भी दीजिए तो उसका बहुत स्वागत है। खाली घर में तो आपने सुना प्रशांत किशोर किस प्रकार से बता रहे हैं कि बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार का पैसा तक खर्च नहीं कर पा रही है, वापस कर दे रही है। तो सोचिए विशेष राज्य का दर्जा लाने से क्या होगा। बिहार में जो चीनी मिल है उसे शुरुआत नहीं किया जा रहा है और लालू और आलू की बात की जा रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि झारखंड में सब कुछ चला गया है और बिहार में लालू और आलू बच गया है, इस पर प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि चीनी मिल क्यों बंद पड़ा है, चीनी मिल तो कहीं नहीं गया है। तो सुना अपने प्रशांत किशोर ने अपनी बातों को रखने की कोशिश की और समझाया है किस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार पर पहले अंकुश लगाने की जरूरत है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook